तब भी कहीं बाहर जाते हैं कथा गाने में तो मन में भाव रहता है वहां कभी घूम लेके देखिए भाई कैसा शहर है कैसा नगर है। आज हम लोग गए थे पानी वाले जहाज पर घूमने के लिए। भगवान बोले पानी पर नहीं घूमना है बर्फ पर घूमना है। तो पानी का जहाज सरकार छूट गया तो लाल वाली बस खड़ी थी उसी पे चढ़ गए। 1 घंटा वो गोल गोल फ्रैंकफर्ट में घुमाया घुमा के उतार दिया। लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं और उनके मन में भाव है मिथिला देखने का। लेकिन यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, मेरा एक प्रश्न है, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह रहेगी? कहिए। तो लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ रहते हैं। आज ऑपरेटर भी आए नहीं है, थोड़ा सा तार माइक ठीक है? श्री राम नहीं बन रहा है, लिखे वालों कितना घुमा इसे रहे मानुष वाले न्यू दिया। यहाँ बड़ी अद्भुत बात, भगवान के साथ रहने वाले और नगर देखने की चाहते होंगे। हमारे भारत में सरकार साधन श्री विनोद अग्रवाल है, अब तो भगवान के धाम चले गए। वो कहते थे अरे जगत के रंग मैं क्या देखूं तेरा दीदार करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार तो भगवान के साथ रहने वाले दिन रात मेरे लक्ष्मण भैया। और आप मानस जी पढ़िएगा, पहली बार लालसा हुई और आखिरी बार हुई न इसके पहले कभी कुछ देखने की चाह जगी न आज के बाद कुछ देखने की चाह जगी। तो ये अचानक मिथिला देखने की चाह क्यों जगी? प्रश्न है ना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बाबू लक्ष्मण जी किस नगर से गए हैं मिथिला? अयोध्या से। अयोध्या को ठीक से देख चुके हैं लक्ष्मण जी। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने की चाह जगी है। ये एक कारण। दूसरा कारण निवेदन करूं आपसे, किस भाव जगह क्यों ऐसा हुआ। लक्ष्मण जी को जीव का आचार्य कहा गया है। हम लोग क्या है? जीव है। हमारे आचार्य कौन है? लक्ष्मण भैया। आचार्य का काम क्या है समझिएगा। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू हम आत्मा है, भगवान क्या है? परमात्मा। इस आत्मा और परमात्मा का मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं है। महात्मा सद्गुरु रूपी महात्मा आएंगे और इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा करके और दोनों के बीच में से निकल के चली जाएगी। गुरु का काम अपने में फंसा के रखना नहीं है, गुरु का काम है भगवान में लगना। आप समझ रहे मेरी बात? सद्गुरु शादी विवाह होता है, विवाह होता है, भारत वाला विवाह
पंडित जी कराते होंगे। हाँ, अच्छा संडे मंडे करो होते है ना, पंडित जी कराते होंगे। मजे की बात देखिए, विवाह होता है किसका? लड़का लड़की का। यहाँ लड़का लड़का भी होता है ना। बेटा बिटिया का विवाह होता है, न बेटा पंडित जी को जानता है, न बिटिया पंडित जी को जानती है। दोनों के जीवन में एक रात के लिए पंडित जी आते हैं, दोनों को दो से एक बना करके और फिर हमेशा के लिए उनके बीच से निकल के चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? यही सदगुरु का काम है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में आवे, दोनों के बीच संबंध बना के और अपने को निकाल कर दूर कर जाए, ये महात्मा का काम है, ये आचार्य का काम है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, सबके आचार्य लक्ष्मण जी है। मिथिला में जैसे राम जी प्रवेश किए थे, श्री जनक जी महाराज, मैं उनके बारे में आपको बताऊं। जनक जी का परिचय गोस्वामी जी बाल कांड में करते हैं, चौपाई गई है, वंदना करो। बंदना श्री बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम जी के परिकर समाज की वंदना करते हैं तो जनक जी महाराज की वंदना की और कहते हैं कि मैं जनक जी की वंदना करता हूँ। कौन जनक जी? जी नहीं राम पद बूढ़ सने। कौन जनक जी? जो राम जी के चरण में गूढ़ प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं? गूढ़। विशेष परिचय क्या है? जो भोग महाराज कोई कोई मतलब छिपा के। जनक जी महाराज अपने जीवन का साधन योग भोग में छिपा के रखते हैं। बड़ी गूढ़ बात। देखने से लगेगा कि जनक जी भोगी हैं, लेकिन भोग के भीतर उनका जोग छिपा है। हम बाहर से जोगी दिखाई देते हैं, भीतर तो कहाँ है रघुनाथ जी जाना है। लेकिन जनक जी महाराज, लेकिन इतनी समस्या, महाराज बाहर से भोगी हैं, दिखते हैं, उस भोग के भीतर जोग छिपा है और वो जोग प्रकट कर रहा। गोस्वामी जी कहते हैं राम विलोकत प्रगटे सोई। जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में पड़ा रहता है लेकिन सूर्य के आने के साथ ही खिलता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी जैसा सूर्य जैसे मिथिला में प्रवेश किया, जनक जी के हृदय में छिपा हुआ भक्ति जो अपने आप बाहर प्रकट। जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म को मानते थे, साकार सत्ता को नहीं मानते थे। जनक जी महाराज आकार
मिथ्या है। लेकिन दर्शन करिए, आकार को मिथ्या कहने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार को देखे, सारा निराकार का ज्ञान भूल गए और मेरे सरकार के आकार पर मोहित हो गए, फंस गए। जनक जी महाराज जब राम जी के रूप पर मोहित हुए, ये बात पूरी मिथिला में फैल गई, आग की भांति फैल गई। दो ऐसे रूप आए हैं, ऐसे स्वरूप आए हैं दो राजकुमार, पता है कितनी सुंदर है, जिनको देखने के बाद जनक जी की मत घेरा लिया। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर हो, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन है? एक ने कहा नहीं नहीं, वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष रूम में रुके होंगे, वहीं से चले जाएंगे, हम तो उनको नहीं देख पाएंगे। कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? मिथिलावासी। अब पहुंचिए प्रसंग पर। मिथिलावासी जीव है, उनके भी आचार्य लक्ष्मण जी है। आचार्य का काम है जीव को भगवान का दर्शन कराना। लक्ष्मण जी मन में सोचे, मैं आचार्य हूँ, आप भगवान तक नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, मैं भगवान को लेकर आपके पास तो आ ही सकता हूँ। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में भाव हुआ मिथिला देखने का। समझ में आ रहा है आपको? एक तीसरा कारण सुना रहा है। बाबू जी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भगवान के जितने विग्रह की शोभा यात्रा निकली थी। अच्छा यहाँ नहीं निकलती है, अच्छा हम भूल गए जर्मनी में बैठ रहे। हमारे भारत में क्या नियम बाबू जी, आचार्य जी जानते होंगे, किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर में प्रतिष्ठित होने के पहले भगवान के विग्रह की झांकी निकलती है। पूरे नगर में, गांव में पालकी पर भगवान को बिठा करके बैंड बाजे के साथ उनको द्वार द्वार घुमाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? भगवान सोचते हैं आज के बाद मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा। इस गांव में कई ऐसे होंगे जिनके पास पांव नहीं होंगे, कई बीमार होंगे, घर से बेचारे निकल नहीं पाते होंगे। यदि मैं मंदिर में बैठ गया वो मुझे देख नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान द्वार द्वार जाकर सबको अपना दर्शन देते हैं कि मैं ही तुम्हारे दरवाजे आ गया हूँ, एक बार मुझे देख लो, फिर मैं जाकर मंदिर में प्रतिष्ठित होऊंगा। भगवान लक्ष्मण जी के मन की बात को जान गए। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मन में सोच रहे थे देखने का। गुरु जी से राम जी बोले, गुरुदेव भगवान नाथ लखना